नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंजारा दोस्त आर कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज मैं चल पड़ा एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान की तरफ, जिस मोहब्बत ने दुनिया के 7 बेअजूबे बनाई, यानी ताजमहल बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है ताजमहल का पहला वाला गेट, जहाँ से एंट्री होता है। मतलब इसके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, 50 रुपये करके लेते हैं एक आदमी का। तो वहाँ से एंटर करके फिर यहीं से साइड से आके इसी गेट के अंदर से घुसना पड़ता है। ये हो गया पहला वाला गेट। इसके ताजमहल के अंदर जाने के लिए अंदर एक और बड़ा गेट है, बाहर की तरफ, ताजमहल की बाहर की तरफ एक ये सामने वाला, दोनों साइड में सेम इसी तरह का 2 गेट, बड़ा बड़ा गेट बना है। और एक गुप्त दरवाज़ा था पीछे की तरफ, जो अंदर तहखाने से, ताजमहल के अंदर के तहखाने से वो नदी के किनारे जाके निकलता था। वो है खुफिया रास्ता था। मतलब कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे, या फिर कोई ये हो जाए, कोई और राजा आक्रमण कर दे, तो राजा का ऐसा समय आने पर वहाँ से निकल जा सके, ऐसा रास्ता बना हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये है दोस्तों टिकट काउंटर। ये जो राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ से आप टिकट लीजिएगा 50 रुपये का, और यहाँ से आपको एक टोकन देगा। उसी टोकन को आप अपना पास रखिएगा। जब आप देख के पूरा घूम के एग्जिट कीजिएगा, बाहर निकलिएगा, तब वो टोकन आपको दे के निकलना पड़ेगा। यही है नियम। तो चलिए एंटर करते हैं। कूदने पे कॉलेज से जैसे आप लेफ्ट होंगे देख लो, चले जाओ यार। मैं अंदर के रास्ते में आ चुका हूँ। मतलब पहला वाला जो गेट है उसके अंदर आ चुका हूँ। अब धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई बड़ी VIP है जब भी कमांडेंट कर दे। सुप्रीम कोर्ट जज भाई मीटिंग बोलते यही करता है। ये जो आगे आपको
लेफ़्ट साइड में एक छोटा दरवाज़ा दिख रहा है, ये बाहर का दरवाज़ा है। और अंदर जाने के लिए ताजमहल के मतलब इसके दाहिने तरफ जो बड़ा सा गेट दिख रहा है, ये गेट अंदर के गेट है। तो बाहर का 1 2 3 4 दरवाज़ा है और अंदर का ये बड़ा सा 3 दरवाज़ा है। इस तरह से इसको बनाया गया था। मेन गेट से अंदर होते ही मतलब एंटर करते ही ताजमहल का ये फर्स्ट व्यू आता है। मतलब ताजमहल जो ये 3 दरवाज़ों से घिरा हुआ है, उसका पहले वाला जो दरवाज़ा है वहाँ से मैं एंटर करके ये सामने आया और ये सामने का व्यू है। दोस्तों, इतिहास में ये दर्ज है कि शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज़ के लिए ये महल बनाई थी। उनकी मोहब्बत की यादों के लिए ये महल बनवाई थी। और जब ये महल बनी थी, मैंने सुना है जब ये महल बनी थी तब पूरे देश में भूखमरी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये महल बनाना इतना खर्च था, इसमें इतना खर्चा किया था और इतना इसका कारीगरी इतना बेहतरीन था। जिस मिस्त्री ने व जिस कारीगर ने इसको डिज़ाइन किया था, इसको बनाया था, बनाने के बाद कई तरह से बनाने से पहले कई तरह से उसको टेस्ट किया गया उस कारीगर को जिसने इसको बनाया था। और बनाने के बाद उनका दोनों हाथ काट दिया गया ताकि ये दोबारा बना ना पाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ जहाँ मोहब्बत ज्ञान के ऊपर की चीज़ है, जो हमारा ज्ञान है जिससे हम अच्छाई बुराई ज्ञान कर सकते हैं, मोहब्बत उससे कहीं ऊपर का चीज़ है। तो जहाँ पर ये अज्ञानता है कि अब जिसने हमारा इस मोहब्बत के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसका हाथ हमने काट दिया ताकि ये दोबारा बना ना पाए, ये अज्ञानता है। या फिर पूरे देश में जनता को भूखमरी शुरू हो जाए और मैं अपनी मेहरारू के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए इतना बड़ा महल बना, वो अज्ञानता है, वो मोहब्बत नहीं है। मेरे ज्ञान से ये मुझे लगता है। और मोहब्बत एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जिस मोहब्बत को मैंने एनालाइज किया, ये महल उसके पास कुछ नहीं है। मोहब्बत का शक्ति इतना ताकतशाली है, मतलब एक नया ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। जहाँ जिस मोहब्बत के बारे में मैं जानता हूँ, वह मोहब्बत जिसको कहा जाता है, मैंने जिसको एनालाइज किया कि मोहब्बत की चीज़ क्या चीज़ है, तो वो मोहब्बत भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से किया था। और ये मुझे लगता है, मैंने सुना हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हर जीव के अंदर है। जब वो चेतना आ जाती है मोहब्बत का, तब इंसान के अंदर जो परमात्मा है वो जागता है और वो आत्मा अपने आत्मा से प्रेम करता है। वो एक अलग, वो है मोहब्बत। हो सकता है ये मोहब्बत वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जहाँ तक पहुँचा, ये उसकी निशानी है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया था, उन्होंने भी मोहब्बत किया था। और वो मोहब्बत का दास्तान है वृंदावन में। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसको पता है कि मोहब्बत का ताकत क्या चीज़ है। मोहब्बत ज़िंदगी और मौत से बढ़ के है, परे है।
तो दोस्तों, मैंने ताजमहल का तौहीन नहीं किया। ये बहुत सच्चाई में जिस कारीगर ने इसको बनाया वो दुनिया का एक बहुत महान कारीगर है। और ये बनावट सच में 7वें अजूबे हैं। तो मोहब्बत के निशानी के तौर पे इसको बनाया गया था। इसीलिए मैंने बोला कि मोहब्बत, जहाँ तक मेरे ज्ञान में आता है, मोहब्बत या प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत गहराई का चीज़ है। इसलिए मैं इतने सारे बात बोला। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के ये जो मेन 3 गेट है, अंदर तो मैंने सुना उधर सेंट्री लगा हुआ है, उससे मैंने सुना कि अंदर फ़ोटो खींचने नहीं दिया जाता है। अंदर मुमताज़ और शाहजहां की समाधि है, उनको भी ले आ सकते थे। और एक छोटा सा नीचे जाने के लिए, तहखाने में जाने के लिए एक रास्ता है, वो एक खुफिया रास्ता। तो जो पीछे का गेट से जहाँ से हम बाहर निकलेंगे, वहाँ नदी की तरफ जाके खुलता था। इस तरह से इसको बनाया गया था और इसका जो कारीगरी है सच में काबिले तारीफ है। आ रहा हूँ बस 2 मिनट। किधर चला गया वो योगेंद्र? यह एंट्री गेट है। राउंड ऑफ फोटो अंदर अलाउ नहीं है, बंद कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों मैं बाहर निकल गया, मतलब चलो। ये है पीछे का दरवाज़ा, मतलब मेन ताजमहल का। अंदर शाहजहां और मुमताज़ की समाधि, और जो तहखाने में उतरने वाला सुरंग है, वो दरवाज़ा जो नदी में जाके मिलता है, उसको देख के मैं पीछे से निकला। और यहाँ से आगे आपको दिखा रहे हैं पीछे का जो नदी है, उस समय ये नदी बहुत चौड़ा था और बहुत तेज़ था। अभी तो थोड़ा बहुत ही बचे हैं, नदी का सूख गया नदी, थोड़ी बहुत पानी बची है। तो देखिए ये ये इस साइड तीन तरफ इसका गेट है। जो हम तो आपको हो रहा है, धूप लग रहा है ना। ये इधर का गेट है, एक मेन गेट है वो, और एक दाहिने तरफ का गेट है। इससे क्या निकल नहीं जाता? और हाँ, वो जब तक राजा था ना शाहजहां, तब ये तीनों गेट था। एक अंदर से भी मैंने देखा, कोई नदी में निकलने वाला एक है, वो सुरंग है नीचे से बना हुआ है, मतलब खुफिया रास्ता है वो।
भागने के लिए, जब दुश्मन के अटैक हो जाए तब वहाँ से निकल सकते थे। ऐसा तय खाना बोलते हैं जिसको। जाएंगे तो उसी में हाँ, अब बताओ कितना खर्चा किया उस समय ये बनाने के लिए। ये पूरा बिल्डिंग अभी देखो, ये पूरा पत्थर और नीलम से बना है। भीतर अंदर जो जो ये बना हुआ है ना, नक्शा बना हुआ है, जो वो पूरा नीलम से बना है, पत्थर अलग अलग पत्थर से, बहुत महंगी पत्थर से बना है। कोई नहीं चल रहा है। Made in China is coming here. नहीं देखो धूप लग रहा है।